हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका 2002 से लेके आज तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जेडब्ल्यू मेन से पूछे गए हैं उनको कवर करवाने वाले अपनी इस प्यारी सी सीरीज में प्यारे बच्चों, जहां पे हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ईयर वाइज सारे पीवाईक्यूज कवर करने वाले हैं। हम पहुंच गए हैं अपने चैप्टर लॉज ऑफ मोशन पे, और जहां पे टॉपिक चला हुआ है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 19 में हम पहुंच चुके हैं प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट देख लेते हैं फिलहाल कौन से 3 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। आप पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, सोल्व करो, आंसर मैच करो और अगले क्वेश्चन पे चल पड़ो। इसके बाद प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने एक थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है, 5 सेकंड में हो जाने वाला, लेकिन इसके पीछे का कंसेप्ट समझेंगे। ये फिर क्वेश्चन नंबर 21 है प्यारे बच्चों, फिर से एक 10 सेकंड में हो सकने वाला क्वेश्चन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज के सेशन की जर्नी प्यारे बच्चों। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 19 आस्क्ड ऑन 29 जून, अबे हट जा यार, जनवरी, सॉरी 29 जनवरी 2023 को पूछा गया प्यारा सा पीवाईक्यू प्यारे बच्चों। पॉज करो, खुद से सोल्व किया करो, तब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। टीचर ने तो कर ही देना है प्यारे बच्चों। सुनो, फोर्स एक्ट फॉर 20 सेकंड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 20 केजी। ये कोई बॉडी मान लेते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा भाई, इस पे फोर्स लगता है, फोर्स कितने टाइम के लिए? 20 सेकंड के लिए। अब फोर्स तो भाई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाएगा इसमें, हाँ तो बॉडी चलेगी प्यारे बच्चों, हाँ चलेगी भाई। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 0 थी, 20 सेकंड के लिए फोर्स लगता रहा, तो बॉडी मान लिया यहां पहुंच गई प्यारे बच्चों 20 सेकंड में। T इज इक्वल टू 20 सेकंड में। हाँ, फिर बोलता है आफ्टर विच द फोर्स सीजीज। अब यहां जाके फोर्स हट गया प्यारे बच्चों, फोर्स अब नहीं लगेगा इस पे, फोर्स 0 कर दिया। एंड देन बॉडी डिस्क्राइब्स 50 मीटर इन नेक्स्ट 10 सेकंड। और यहां पहुंचते पहुंचते मान लिया फोर्स है तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन है। मान लो यहां पे वेलोसिटी हो गई प्यारे बच्चों v। हाँ, अब बोलता है यहां से आगे 10 सेकंड में 50 मीटर चलती है, तो यहां से आगे चलती है प्यारे बच्चों 10 सेकंड में 50 मीटर। लेकिन एक बात बताओ, अब यहां पे इस पे फोर्स है क्या? कोई नहीं, यहां से यहां तक कोई फोर्स नहीं है। हाँ, यानी कांस्टेंट स्पीड से गई है भाई। हाँ प्यारे बच्चों, तो बोलता है द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी, यहां जो फोर्स अप्लाई किया था उसकी वैल्यू बताओ। अब फोर्स तो होता है कितना? ma के बराबर। मास तो है कितना? 20 केजी। लेकिन एक्सेलरेशन तो नहीं पता भैया, तो उसके लिए ये डेटा यूज करेंगे प्यारे बच्चों। अगर मुझे यहां की वेलोसिटी पता चल जाएगी कितनी हो गई थी चलते चलते, तो मेरे पास v इक्वल टू u प्लस at से एक्सेलरेशन आ जाए। हाँ, लेकिन यहां वेलोसिटी कितनी है? अब एक बात बताओ, यहां से यहां तक वेलोसिटी सेम रही, हाँ, तो यानी यहां से यहां तक मोशन यूनिफॉर्म था प्यारे बच्चों, बिल्कुल। तो यहां से यहां की डिस्टेंस इज इक्वल टू ये स्पीड जो पूरे रास्ते रही इनटू में ये टाइम, बिल्कुल। तो यानी स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। 50 मीटर 10 सेकंड में, यानी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी भैया यहां पे, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल 5, टाइम 20 सेकंड्स, एक्सेलरेशन निकाल दो। a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u बाई टी। हाँ, ये तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू u प्लस at, एक ही बात है यार। तो a विल बी इक्वल टू v 5 माइनस में u 0 बाई में t 20, 5 बाई में 20 यानी 1 बाई में 4, पुट करो 1 बाई में 4, 5 पे काटेगा तो 5 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है प्यारे बच्चों। ऑप्शंस में बी ऑप्शन आपका 29 जनवरी 2023 के इस क्वेश्चन में मैच कर जाएगा। देखो बच्चे इसमें गलती यही करते हैं, ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि यहां पे स्पीड सेम रही होगी प्यारे बच्चों, कांस्टेंट रही होगी, क्योंकि यहां पे फोर्स वेनिश हो गया था। और जब फोर्स 0 हो जाता है तो या तो बॉडी रुक जाएगी या फिर कांस्टेंट स्पीड से चलेगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही तो बताता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। चलिए प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है। ये एक थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है, हालांकि डेटा तो यूज करना पड़ेगा जो दे रखा है। देखो 28 जनवरी का है अलग शिफ्ट का, 28 जुलाई का सॉरी अलग शिफ्ट। इन 2 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स an object of mass 5 kg moving with a speed of 25 meter per second hits 2 different walls। एक 5 kg का ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों, हाँ, इस वॉल को हिट करता है, और फिर ये 5 kg का प्यारे बच्चों इस वॉल को हिट करता है भाई। 2 अलग अलग वॉल्स को सेम ऑब्जेक्ट हिट करता है, ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से।
लेकिन बोलता है इसको 25 मीटर पर सेकंड से फेंका, इसको भी 25 मीटर पर सेकंड से फेंका, लेकिन इस वॉल से टकरा के तो 3 सेकंड में रेस्ट पे आ जाता है, इस वॉल से टकरा के तो 3 सेकंड में टकराते ही और 3 सेकंड बाद रेस्ट पे आ जाता है प्यारे बच्चों, लेकिन इस वॉल से टकरा के 5 सेकंड बाद रेस्ट पे आता है। हाँ, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलता है इंपल्स एंड एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी सेम फॉर बोथ द केसेस। चलिए देखते हैं। इंपल्स, सर इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। हाँ, फाइनल मोमेंटम mv माइनस में इनिशियल मोमेंटम mu। प्यारे बच्चों फाइनल मोमेंटम कितनी, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, रुक जाता, रेस्ट पे आता है फाइनली दोनों ही केसेस में, तो फाइनल वेलोसिटी फाइनल मोमेंटम तो 0 हो जानी है। माइनस में इनिशियल मोमेंटम, इसका मास इंटू में 25। हाँ, मास इंटू में इनिशियल स्पीड, बिल्कुल जिससे इस पे टकराया था, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों 25 m क्या आया, चेंज इन मोमेंटम यानी इंपल्स, यानी इंपल्स। इस केस में इंपल्स कितना आएगा प्यारे बच्चों, सर वो तो चेंज इन मोमेंटम होता है, फाइनल मोमेंटम इसकी भी 0 हो जानी है, रेस्ट पे आ जाना है फाइनली, और इनिशियल मोमेंटम इसकी भी वही थी जो इसकी थी, क्योंकि स्पीड दोनों टाइम सेम है। हाँ, तो यानी इंपल्स इसमें और इसमें सेम है प्यारे बच्चों। हाँ, अब देखो एवरेज फोर्स की बात करते हैं। एवरेज फोर्स, अब फोर्स पता है चेंज इन मोमेंटम बाय में चेंज इन टाइम होता है, बिल्कुल। अब यहां पे तो टाइम है 3 सेकंड और यहां पे है 5 सेकंड, चेंज इन मोमेंटम सेम है दोनों जगह। F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, ये सेम है प्यारे बच्चों दोनों जगह, लेकिन डेल्टा T यहां पे 3 और यहां पे 5, तो यहां पे डिनोमिनेटर ज्यादा तो ये वैल्यू छोटी, यानी एवरेज फोर्स इसमें कम और इसमें ज्यादा लगेगा भाई। हाँ, तो क्या बोल रहा है, एवरेज फोर्स विल बी सेम फॉर बोथ ना, नहीं, इंपल्स विल बी सेम फॉर बोथ, बिल्कुल, एंड द एवरेज फोर्स विल बी डिफरेंट, बिल्कुल प्यारे बच्चों। इसमें क्या था, इंपल्स एंड एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी सेम ना, दोनों केसेस में दोनों चीजें सेम नहीं होंगी। एवरेज फोर्स एंड इंपल्स विल बी डिफरेंट ना, इंपल्स डिफरेंट नहीं होगा। सो बी इज द राइट ऑप्शन प्यारे बच्चों। क्लियर, समझ में आया? कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन कई बार आप जल्दबाजी में क्या करते हो, चीजों को देखते नहीं हो, ध्यान से गलत कर देते हो। तो चलिए चलते हैं प्यारे बच्चों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस छोटा सा सेशन। चलिए, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट यहां पे पिक्चर में आएगा प्यारे बच्चों। क्या बोलता है, ए बलून हैज ए मास ऑफ 10 ग्राम इन एयर, मास है भाई 10 ग्राम। ओके सर, द एयर एस्केप्स फ्रॉम द बलून एट ए यूनिफॉर्म रेट विद वेलोसिटी 4.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी देखो, इतने सेंटीमीटर पर सेकेंड, एस्केप यूनिफॉर्म रेट, इसके साथ एयर एस्केप हो रही है प्यारे बच्चों, एयर की स्पीड दे रखी है एक तरह से। इफ द बलून श्रिंक्स इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकंड में बलून टोटली श्रिंक हो जाता है प्यारे बच्चों, देन एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बलून विल बी, आपको पता है F इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम। हाँ क्लियर, डीबी बाई में डी टी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पे खास बात देखने लायक ये है कि वेरिएबल कौन है, बलून के अंदर से हवा निकलती जा रही है, बलून की स्पीड तो लगातार 4.5 सेंटीमीटर पर सेकंड रहेगी, क्योंकि जिस स्पीड से हवा जाएगी उससे बलून पीछे जाता जाएगा, पता है आपको इस बात का। लेकिन बलून का मास घटता जा रहा है, तो वेरिएबल वेलोसिटी नहीं है, वेरिएबल मास है प्यारे बच्चों। हाँ देखा होगा आपने बलून को जाते हुए। तो डी बाई डी टी ऑफ पी यानी mv प्यारे बच्चों, लेकिन यूनिफॉर्म रेट वेलोसिटी, वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है भाई, हाँ कांस्टेंट है, तो ये वेलोसिटी तो बाहर डी बाई डी टी ऑफ मास। तो हर सेकंड मास में कितना चेंज आ रहा है प्यारे बच्चों वो देखना पड़ेगा। हाँ, तो यानी v की वैल्यू कितनी 4.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट्स में चल रहे हैं भाई, इनटू में dm चेंज इन मास, मास कितना था 10 ग्राम था, कंप्लीटली श्रिंक हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो चेंज कितने का 10 माइनस 0 10 का, बाय में टाइम कितना लगा 5 सेकंड्स, तो बाय में 5, ये 2 पे काटेगा 4.5 इंटू 2 9 डाइन, क्योंकि सीजीएस में है प्यारे बच्चों सब कुछ, तो डाइन में अपने पास आंसर आ जाएगा 9 डाइन, बी इज द राइट ऑप्शन। रॉकेट वाला केस है प्यारे बच्चों, ये रॉकेट जब ऊपर जाता है तो उसकी गैसेस क्या होती हैं, पीछे की तरफ नीचे बर्निंग फॉर्म में निकलती हैं, तो मास लगातार फ्यूल का घटता जाता है, तो डेल एम बाई डेल टी यूज करते हैं, v को तो कांस्टेंट ले लेते हैं बाहर। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है? तो प्यारे बच्चों इसी तरह से
सारे पीवाईक्यूज मेरे साथ कवर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए प्यारे बच्चों, और अपना साथ यूं ही बनाए रखिए। गारंटी देता हूं सबसे ज्यादा काम अगर कोई चीज आएगी आपका सिलेक्शन करवाने में तो वो है प्यारे बच्चों पीवाईक्यूज। लिख के ले लीजिए। हम पहले मेंस के पीवाईक्यूज करेंगे सारे, तो आपका बेस और एक लेवल बन जाएगा प्यारे बच्चों। फिर हम एडवांस के पीवाईक्यूज पे भी आएंगे, टेंशन मत लेना। टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप है प्यारे बच्चों अपनी प्ले स्टोर पे, जहां पे जेडब्ल्यू नीट मेंस एडवांस्ड और बोर्ड्स लेवल के सारे बैचेज चले हुए हैं प्यारे बच्चों। वहां पे एक और खास तरह के बैचेज हैं, बोर्ड्स लेवल के बैचेज, जहां पे कोई भी चैप्टर आप 499 में लेके बोर्ड्स में 70 आउट ऑफ 70 की अपनी टारगेट अचीव कर सकते हैं प्यारे बच्चों। और ना सिर्फ कोचिंग में बल्कि अपने स्कूल में भी टॉपर्स भी शुमार हो सकते हैं। कारण एक खास उसका क्या है, अब सीबीएसई ने भी कहा है कि बोर्ड्स के पेपर ऐसे सेट कीजिए कि बच्चों की नीट या फिर जेडब्ल्यू यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी उसी लेवल पे हो सके, यानी वहां भी कंपटीशन बढ़ने वाला हो, यानी वो चीजें जो थ्योरेटिकली लिखनी है आपको वो भी आनी चाहिए। वो सब सिखाया गया है यहाँ पे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन जय हिंद प्यारे बच्चों।